प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए सर नोट्स के। तो नोट्स के आपके 1 to 16 चैप्टर्स के जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा मैं। अभी आप 16 चैप्टर देख रहे हैं, हम पीछे से यानी कि लास्ट चैप्टर से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आप 16 चैप्टर देख रहे हैं, इसके बाद में 15 आएगा, उसके बाद में 14 आएगा, इस तरह से 13 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा। इस तरह से हम जो है सब्जेक्ट को पीछे से बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ते, यानी कि उसके नोट्स जो हम देते जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन प्रबंध का जो चैप्टर है आपका 16वां चैप्टर, इसका जो है मैं आपको पीडीएफ दूंगा। और साथ ही साथ जो है ये आप हिंदी में देख रहे हैं, मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ भी बना दूंगा। तो यहाँ पर तो देखिए सब कुछ बताया गया है, छोटे छोटे पॉइंट्स जितने जो जिस चैप्टर में जितना निचोड़ देना है उतना मैंने छोटे से शॉर्ट नोट, यानी कि शॉर्ट, जो आपका शॉर्ट नोट होता है ना, ये हमने बनाए हैं। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि चैप्टर को समराइज करके केवल समझाने के लिए कि जो बच्चे एंड टाइम में भी अगर 1 से लेकर 16 चैप्टर तक पढ़ते हैं, जो भी उनका सिलेबस है, अगर उस चैप्टर्स जो पढ़ते हैं सिलेबस में है, तो उस सिलेबस के अगर चैप्टर्स के केवल नोट्स ही पढ़ते हैं, जो मैं पीडीएफ फाइल आपको दूंगा, अगर इस पीडीएफ फाइल के नोट्स को पढ़ लेते हो तो नोट्स को पढ़ते ही ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, पासिंग मार्क्स ले आओगे। तो आप पास होने की टेंशन छोड़ दो। और जो बच्चे नोट्स के अलावा जो मैंने क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो 100% भी स्कोर कर सकते हैं। 90% तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, 90% तो मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से जिम्मेदारी, और 10% आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना होगा। केवल आपको 10% ही जिम्मेदारी दे रहा हूँ, 90% जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, उसको हमारे को जो है इसकी प्रबंध की आवश्यकता होती है। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भी हैं। गंगा योजना क्या है, गंगा कार्य योजना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी, और उसमें जो है कौन सा जो है आंकड़े एकत्रित किए गए थे, ये सारे बताए गए हैं इसमें। उसके अलावा जो है जीव संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से आप जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु 3 आर कौन से हैं, जिसको रिड्यूस कम उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रण और रीयूज यानी पुनः इस्तेमाल जो है इसमें शामिल है। ये 3 आर के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, केवल यहाँ से आइडिया ले लोगे, उसके बाद में आप कहानी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो पुनः इस्तेमाल वगैरह जो भी है आपके आ जाएंगे। उसके बाद में वन्य एवं वन जीव संरक्षण जो है, इसका मैंने टॉपिक लिया है और इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है आपको। तो केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट 2-2, 3-3 लाइनों में, 4-4 लाइनों में पूरे चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी इसमें। इन नोट्स का यही फायदा होगा। और जैव विविधता के जो है आपका संतुलन भी प्रभावित करता है, ये भी आपको पता ही है कि नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति का संतुलन क्या है, प्रभावित हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा वन के दावेदार जो होते हैं वो मैं इसमें ही लिख चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वन के दावेदार इस नोट्स में ही। तो उस वन के दावेदार क्या होते हैं, इसको किस कैटेगरी में विभाजित किया गया है, इनको हम दे सकते हैं। संदूषित विकास क्या होता है, इसको हम बताएंगे, तो संदूषित विकास को आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो बांध क्या है, बांध के लाभ क्या है, ये आप बता सकते हैं, और बांध के हानियाँ क्या हो सकती हैं, ये भी आप बताएंगे। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। जल संग्रहण क्या होता है, यानी कि जल को बचा के रखना क्या होता है। और विभिन्न जगह पर जो है परंपरागत तरीकों से राजस्थान में किस तरह से, किस नाम से वो जल संग्रहण को जाना जाता है, महाराष्ट्र में किस नाम से जल संग्रहण को जाना जाता है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जम्मू में, तमिलनाडु में, दिल्ली, राजस्थान में किस नाम से ये जाना जाता है, इन सभी के यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इनको आप समझ सकते हैं। जल संग्रहण जो है उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, मैंने बता ही दिया है आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में है आपका जो है लाभ के अलावा जो है कोयला और पेट्रोलियम जो आपके हैं प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में जो है आपको बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको इस नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। मैं केवल आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जो है आपका जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्यता क्यों बरतनी चाहिए, यानी कि बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ये भी रीजंस है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। उसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन के प्रयोगों को सीमित करने के उद्देश्य या उपाय क्या है, वो आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो प्रश्नावली अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके सारे सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं सोल्यूशंस करवा दूंगा। जैसे कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन आता है संदूषित विकास की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन आता है किन्हीं 2 नवीनीकरणीय स्रोतों के नाम लिखने हैं। स्वच्छ जल के पादपों के लिए जल के पीएच का मान कितना होना चाहिए, जो स्वच्छ जल में जो पादप उगते हैं उनके लिए पीएच का मान कितना होना चाहिए। जल संग्रहण के 2 लाभ क्या हैं, मैंने आप सारे नोट्स में दिए हैं। पुनः उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर क्यों है, खादिन क्या है, कहाँ पाई जाती है, अपने घर में विद्युत को बचाने के लिए आप क्या
दो चरण अपनाएंगे वो बता सकते हैं। वन के दावेदार किन्हें कहते हैं। भारत में परंपरागत जल संग्रहण की विधियां कौन सी है, जो मैंने बताया आपको हर जगह पे अलग अलग है। और 2 नंबर के प्रश्नों में जो पूछा जाता है, वनों से प्राप्त 4 वस्तुओं के नाम आपको बता देना है। जीवाश्म ईंधन का दहन करने से हमारे पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है, ये भी आपको बता देना है। इसके लिए इन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर्स भी दूंगा, लेकिन मैंने आपको इस नोट्स में डाला हुआ है क्वेश्चंस, ताकि आप लोग तो अपने आप को प्रिपेयर पहले से ही कर लें। इसमें है वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के 2 उपाय लिखिए। हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। उसके बाद 3 अंकों के जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या आता है, बांधों से होने वाले 3 हानियों को लिखना है या 3 लाभों को लिखना है। आप अपने स्तर पर ऊर्जा का प्रयोग कैसे कम कर सकते हैं, और कम से कम 3 उपाय इसको आपको बताने हैं। अपने शब्दों में रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज कथनों की विवेचना जो आपको करनी है, यानी कि समझाना है कि रीयूज, रिसाइकिल और जो है आपका रिड्यूस क्या होता है। और इसके बाद में 5 अंक के जो प्रश्न अगर आ सकते हैं तो उसमें पूछा जाता है जल संग्रहण की विधि के मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में जल संग्रहण हेतु प्रयोग में आने वाले किन्हीं 4 पद्धतियों के नाम आपको लिखना है। और भूजल की उपलब्धता, यानी कि भूजल जो है उसमें कमी क्यों आ रही है, उसके 3 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। भूजल मतलब भूमि के नीचे वाले जल। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है, निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा वनों को होने वाले नुकसानों के बारे में समझाना है आपको। इसमें जैसे कि एक पहला क्रियाकलाप अगर होता है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के हेतु विश्राम स्थल बनाया जाता है, तो क्या वनों को नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो कौन सा होगा। राष्ट्रीय पार्कों में जो मवेशियों को चराना, क्या ये नुकसान करेगा, और नुकसान करेगा तो कैसा करेगा। और उसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों द्वारा खाली प्लास्टिक बोतल और कूड़ा करकट कचरा फेंकने से क्या नुकसान होंगे, और ये वनों को कैसे प्रभावित करेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें बतानी है। प्लेलिस्ट जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट ही जो है आपकी मर्ज की दवा है। तो प्लेलिस्ट में जो है आपको पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट है जिसमें आपके सारे मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप ये जितने भी आपके मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पीडीएफ प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस पीडीएफ की प्लेलिस्ट से क्या करोगे आप, हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर, ठीक है, एवरी एक्सरसाइज का जो है आप नोट्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, हर वीडियो में प्लेलिस्ट दी जाएगी। जैसे मान लो आप इस वीडियो में नहीं देख पाए तो अगले वीडियो में देख सकते हैं, और जितने वीडियो बनते जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर जो है, हिंदी वाले बच्चों को भी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी जो है क्या, चैप्टर वाइज नोट्स जो है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए, सेम प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो एक ही प्लेलिस्ट बनेगा, उसी में आपको हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। ये हिंदी मीडियम का नोट्स था, इसी तरह से यही सेम नोट्स मैं आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नाराज ना हो और दुखी ना हो। ठीक है, हर चैप्टर का मैं इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री रहिए, बिंदास रहिए और मजे में रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।